Hello everyone, welcome to all on Easy Learn Singing classes. Today we will discuss about the cell cycle, and in previous classes we will discuss about the basic terms on which the cell cycle is completely based. तो आज हम लोग कुछ सेल साइकिल के फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से वो अपना रोल प्ले करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट सेल साइकिल. सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल मेनली आपका एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो भी इवेंट्स अकर होते हैं वो एक ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज होते हैं. मेनली आपका सेल साइकिल दो चीज़ों पे बेस्ड होता है. पहला होता है डिवीज़न और दूसरा होता है डुप्लीकेशन. इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेल साइकिल. सेल साइकिल को परफॉर्म करने के लिए मेनली दो फेजेस की रिक्वायरमेंट होती है. पहला फेज़ होता है सिंथेसिस फेज़, जिसको बोलते हैं एस फेज़, और ये आपका अकर होता है मेनली 10 to 12 आवर्स में. ठीक है. और दूसरा फेज़ होता है आपका एम फेज़. एम फेज़ को हम लोग माइटोसिस फेज़ भी कहते हैं, जिसको वर्क करने के लिए उतनी टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जितना कि आपको सिंथेसिस फेज़ में रिक्वायर्ड होता है. ठीक है. तो ये आपका एस फेज़ और एम फेज़ में एक बेसिक डिफरेंस है. ठीक है. क्या था आपका सेल साइकिल? एक ऑर्डराइज्ड फॉर्म में सीक्वेंस अरेंज होते हैं इसमें, जो कि इवेंट्स अकर होते हैं लाइक एस फेज़ एंड एम फेज़, और इसको वर्क करने के लिए मेनली 10 to 12 आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है एट द फेज़ एस मीन्स सिंथेसिस फेज़ के लिए, और एम फेज़ के लिए उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है. इस प्रोसेस में हम लोग देख सकते हैं मेनली आपका सेल साइकिल में 3 प्रोसेस होता है. पहला होता है सेल ग्रोथ एंड क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, दूसरा होता है क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, और जैसे ही क्रोमोसोम सेग्रीगेट होगा आपके सेल्स क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे. तो ये आपके 3 मेनली स्टेप्स होते हैं सेल साइकिल के. सेल ग्रोथ एंड क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, जैसे क्रोमोसोम रेप्लिकेट हुआ क्रोमोसोम आपका सेग्रीगेट हो जाएगा, और सेग्रीगेट होते ही जो भी सेल्स रहेंगे वो डिवाइड हो जाएंगे. मेनली आपका जो सेल साइकिल होता है इसमें 2 इवेंट्स मेन्स होते हैं. पहला होता है इंटरफेस और दूसरा होता है एम फेज़. इंटरफेस के भी कुछ सब ग्रुप्स हैं और एम फेज़ के भी आपके कुछ सब ग्रुप्स हैं, जिसको कि अंडरलाइन इसमें किया गया है. इंटरफेस में G1, G2 एस फेज़ होता है. वहीं एम फेज़ में आपका प्रोफेज़, एनाफेज़, मेटाफेज़ एज वेल एज टेलोफेज़ आता है. तो ये क्या थे आपके इंटरफेस और एम फेज़, जिस पे कि आपका पूरा सेल साइकिल क्या होता है? कम्प्लीटली बेस्ड होता है. इन्हीं के प्रोसेस से आपका सेल साइकिल डिफाइन किया जाता है. यही इवेंट्स होते हैं जो कि एक ऑर्डर के फॉर्म में सेल साइकिल में अरेंज्ड होते हैं. ठीक है. बिना इंटरफेस और बिना एम फेज़ के सेल साइकिल का होना इम्पॉसिबल है. ठीक उसी तरह जैसे अगर हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ तो पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगी, और आप किसी को अगर वो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हो तो वो भी कंप्लीट दोगे. उसी तरह से रेप्लिकेशन इसमें होता है. जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वो कम्प्लीटली दूसरे में सेल्स में ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर सेल्स. अब देखते हैं एम फेज़ में क्या क्या इवेंट्स अकर होते हैं. पहला तो है कैरियोकाइनेसिस. इसमें न्यूक्लियर का डिवीज़न होता है. फिर उसके बाद प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टेलोफेज़ होता है. और लास्ट में क्या होता है? आपके साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाता है. वहीं इंटरफेज़ में क्या होता है? G1 फेज़ होता है. G1 फेज़ में आपका सेल क्या करता है? प्रिपेयर करता है खुद को डिवाइड करने के लिए. एस फेज़ में क्या होता है? एस फेज़ में आपके रेप्लिकेशन अकर होते हैं एज वेल एज ATP सिंथेसिस अकर होता है. और G2 फेज़ में क्या होता है? G2 फेज़ में आपका सेल का क्या होता है? ग्रोथ कर रहा होता है. ठीक है. और एम फेज़ में जाने के लिए फुली प्रिपेयर्ड होता है. तो ये था आपका एम फेज़ और ये था इंटरफेज़ का एक शॉर्ट व्यू. अब देखते हैं G1 फेज़ में मेनली क्या क्या इवेंट्स अकर होते हैं. तो G1 फेज़ को हम लोग गैप ऑन फेज़ भी कहते हैं. इस प्रोसेस में आपके ATP का जो सिंथेसिस होता है वो इंक्रीज़ होता है. सेकेंड होता है प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो भी इंक्रीज़ होता है विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स लाइक रेप्लिकेशंस में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं लाइक टोपोइसोमरेज, हेलिकेज एंड सो ऑन. थर्ड होता है RNA इंक्रीज़ होता है. सिंथेसिस ऑफ RNA ऑल्सो इंक्रीजेस. एंड इस प्रोसेस को वर्क करने के लिए कुछ रॉ मेटल्स का भी रिक्वायरमेंट होता है लाइक पेंटोज, सुगर्स, मॉलिक्यूल्स. ठीक है. तो ये क्या था आपका? ये था आपका G1 फेज़. G1 फेज़ में मेनली इतने ही पॉइंट्स आपको लर्न करने होते हैं. थैंक्स अ लॉट. आई होप आपको वीडियो पसंद आया. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए.